हरीश यश वाला स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पे। आज की हमारी वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि आज हम YouTube पे आप सभी लोगों को लाइव ECU रिपेयरिंग की जो ट्रिक्स होती है वो दिखाने वाले हैं और साथ ही साथ में यहाँ पे एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। तो आप लोग प्लीज़ इस अनाउंसमेंट को क्लियरली और बहुत अच्छे से सुन लीजिए और समझ लीजिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। दोस्तों, मेरे बहुत सारे टेक्नीशियंस ने मुझे पहले भी और अभी भी ऑनलाइन ECU रिपेयरिंग के कोर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रखी है, बट अनफॉर्चुनेटली मैं उसको पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। पहले मैंने एक ऑनलाइन ECU रिपेयरिंग का कोर्स शुरू भी किया था एंड उसमें जो है उस कोर्स को समय की कमी के चलते मैं पूरा नहीं कर पाया। हालांकि मैंने उन टेक्नीशियन भाइयों से फ़ीस भी आधी ही ली थी और मैंने कोर्स भी आधा ही किया था, बट फिर भी उस बात का मुझे आज भी बहुत खेद है। तो इसीलिए मैंने ये डिसीजन लिया है कि पूरी ऑनलाइन ECU रिपेयरिंग का जो कोर्स होता है उसकी जितनी भी वीडियोस होती है, जितनी भी ट्रिक्स होती है, वो सारी की सारी मैं अपने YouTube चैनल पे डालूँगा उसकी सारी वीडियोस को, जिसको आप देख करके सीख सकते हैं। लेकिन इसमें एक छोटा सा क्लॉज ये है कि आप लोगों को वो कोर्स को पूरा कंप्लीट देखने के लिए मेरे चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन करना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं कि आपको ज्वाइन का बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक करके आपको मेंबरशिप को ज्वाइन करना है और ज़्यादा टाइम के लिए ज्वाइन नहीं करना है, सिर्फ 1 से 2 महीने के लिए ज्वाइन करना है और ये सारी वीडियोस देख करके आपको घर पे अपने प्रैक्टिस करनी है। इससे आप एटलीस्ट इतने ट्रेंड हो जाएंगे कि आप जो है अपनी वर्कशॉप में ECU को रिपेयर कर सकते हैं या उसके अंदर के प्रॉब्लम्स को ढूंढ सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से हमने सारे वीडियोस में समझाने की कोशिश करी है और सारे ही पहलुओं को रखने की कोशिश की है। और जितने भी ट्रिक्स होते हैं, चाहे वो मल्टीमीटर से हो, सोल्डरिंग डिसोल्डरिंग लेवल पे हो, कंपोनेंट को चेक करने वाले मेथड्स हो गए, ये सारे मेथड्स हमने डाले हैं। और जिन भाइयों ने मेरा ऑनलाइन ECU रिपेयरिंग का कोर्स ज्वाइन किया था पहले और जिनका कोर्स अधूरा रह गया था, मेरी उन सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों के लिए ये कोर्स फ्री है। आप लोगों को करना ये है कि मुझे मेरे नंबर पे अपनी Gmail ID आपको व्हाट्सअप करनी है और मैं आप लोगों को इस मेंबरशिप का जो एक्टिवेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट करके दे दूंगा 2 महीने के लिए, जिसमें आप भी जो है अपनी जो बीच में जो ये हमारा थोड़ा सा लॉस हुआ है इसको कवर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। चलिए शुरू करते हैं। जो है आज हम लोग मेन रिले के वर्किंग प्रिंसिपल के ऊपर में डिस्कशन करेंगे। मतलब कि मेन रिले का इंजन कंट्रोल यूनिट के अंदर क्या काम रहता है और उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से रहता है और वो किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आमतौर पे ECM पे 2 और 3 प्रकार की सप्लाई होती है ना। 2 मिनट के लिए मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि यहाँ पे जो ग्राउंड है वो कॉमन है, वो सभी ECM के लिए कॉमन है। अब 2 प्रकार की पावर सप्लाई मतलब कि क्या हो गई हमारी, एक तो हो गई इग्निशन पावर और पहली वाली, और दूसरी वाली हो गई हमारी मेन रिले की पावर 12 वोल्ट की, है ना। और तीन प्रकार की सप्लाई मतलब हो गई हमारी, एक तो बैटरी पावर, दूसरी हमारी हो गई इग्निशन पावर और तीसरी हो गई हमारी मेन रिले की पावर। ये सभी 12-12 वोल्ट में होती है। ECM में ये 2 प्रकार की सप्लाई होती है हमारी, एक तो हो गई हमारी इग्निशन पावर वाली हो गई और दूसरी हमारी हो गई बैटरी पावर और इग्निशन पावर। इसके बाद जो कॉमन रहेगी वो क्या रहेगी, हमारी मेन रिले की पावर सप्लाई। इसका मतलब ये कि ECM को ऑन करने के लिए 2 या 3 प्रकार की पावर सप्लाई चाहिए। एक टाइप का हमारा ECM होगा ये, जिसमें सबसे पहले ECM को ग्राउंड मिलेगी, फिर इग्निशन पावर मिलेगा। इग्निशन पावर 12 वोल्ट का मिलने के बाद में मेन रिले ऑन होगा, जिसको कौन ऑन करता है, इंजन कंट्रोल यूनिट मेन रिले को ऑन करता है। क्या दे करके ऑन करेगा, नेगेटिव सप्लाई मेन रिले को देगा तो मेन रिले ऑन हो जाएगा। फिर मेन रिले ECU को क्या देगा, 12 वोल्ट की पॉजिटिव सप्लाई देगा। तो ये सप्लाई मिलने के बाद ही ECU पूरा फंक्शनल होता है। और दूसरे टाइप के ECM मतलब कि जो मॉडर्न कार्स होती है उसका इंजन कंट्रोल यूनिट और कैनलाइन जो है वो हमेशा ऑन रहती है, इसलिए बैटरी से भी उसमें एक पॉजिटिव सप्लाई मिलती है। बाकी सब कुछ कॉमन रहेगा, मतलब ग्राउंड कॉमन रहेगा,
बैटरी का पावर उसको कॉमन मिल रहा है, मगर जब इग्निशन से उसको 12 वोल्ट की पॉजिटिव सप्लाई मिलेगी तो ECU जो है वो मेन रिले को नेगेटिव देगा, जिससे मेन रिले ऑन होकर के वापस ECM को 12 वोल्ट की पॉजिटिव सप्लाई देगा। तो इसको एक बार हम लोग फिर से रिपीट कर लेते हैं। ECU को इग्निशन पॉजिटिव मिलने के बाद ECU जो है वो मेन रिले को नेगेटिव सप्लाई देगा, जिससे मेन रिले ऑन हो जाएगा और वो वापस ECM को 12 वोल्ट की पॉजिटिव सप्लाई देगा। ये सप्लाई मिलने के बाद ही, मेन रिले की पॉजिटिव सप्लाई मिलने के बाद ही ECU पूरी तरह से फुल्ली फंक्शनल होता है, सारे सेंसर्स को पॉजिटिव देता है। साथ ही साथ में मेन रिले के पॉजिटिव से ही मीटरिंग यूनिट हो गई, DRV हो गई, इन सबको पॉजिटिव सप्लाई मिलती है। फ्यूल पंप का रिले हो गया, उसको भी मेन रिले से ही 12 वोल्ट की पॉजिटिव सप्लाई मिलती है। इसके अलावा मास एयर फ्लो में जो 12 वोल्ट की सप्लाई आती है, फिर बहुत सारे ऐसे सेंसर है जिसमें 12 वोल्ट की सप्लाई आती है, तो उसमें से मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि वो मेन रिले से ही आए। उसके अलावा एक्चुएटर्स हो गए, उसमें भी 12 वोल्ट की जो पॉजिटिव सप्लाई है वो मेन रिले से ही डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो यहाँ पे मेन रिले जब तक कि ऑन नहीं होगा तब तक कि ना आपका ECM ऑन होगा, ना उसमें आपको सप्लाई देखने के लिए मिलेगी, ना इनपुट आउटपुट देखने के लिए मिलेंगे। तो डायग्नोसिस में अगर आपके पास ऐसा ECM आता है जिसमें चेक लाइट नहीं आती, तो हमें सबसे पहले यही चेक करना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग जो है सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि भाई किस नंबर की पिन पे जो है हमारा पॉजिटिव सप्लाई आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए इग्निशन पावर जो है अभी जो हमारे पास में ECM है उसमें 71 नंबर की पिन पे आता है। 4 और 6 नंबर की पिन पे जो है मेन रिले का पॉजिटिव आएगा, 1 और 2 नंबर की पिन पे ग्राउंड रहता है, और 50 नंबर की पिन से मेन रिले के लिए ग्राउंड निकलेगा। तो यहाँ पर जो है अभी मोटा माटी मेरे पास में ये ECM है, और ये मैंने छोटा सा एक पिन आउट बना करके आप लोगों को दिखाया है। उम्मीद है इससे आप लोगों को समझ में आएगा। मैंने किनारे किनारे की पिनों को लगा करके रखा हुआ है। तो अभी यहाँ पर देखिए मेरे को किन 2 पिनों को चेक करना है। मेरे को मेन रिले का ग्राउंड जो कि 50 नंबर की पिन है, और जो 71 नंबर का पिन है जिसमें इग्निशन पॉजिटिव आता है वो चेक करेंगे। तो सबसे पहले जो है मैं क्या चेक करूँगा कि इग्निशन पावर जो है उसकी ट्रैक सही है कि नहीं है, और वो अपनी डेस्टिनेशन वाली IC में, मतलब कि ये जो है हमारी पावर डिस्ट्रीब्यूटर IC, इसमें जा रही है कि नहीं। देखिए जाहिर सी बात है कि ये पॉजिटिव सप्लाई है, तो पॉजिटिव सप्लाई के लिए इंजन कंपार्टमेंट में डायरेक्टली किसी बड़ी IC में नहीं आता है, वो किसी न किसी रेसिस्टेंस के थ्रू होता हुआ आएगा। अगर ये आउटगोइंग कर रहा है नेगेटिव की तो डायरेक्ट चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मगर पॉजिटिव जब ये देगा या पॉजिटिव लेगा तो ट्रैक में कहीं ना कहीं आपको रेसिस्टेंस देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। तो इस कंडीशन में ख़राब होने के चांसेस क्या क्या होंगे? पॉजिटिव वाली ट्रैक में या तो रेसिस्टेंस होगा या तो वो बड़ी वाली IC होगी जिसको हम चेक कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर जो है अभी हम 71 नंबर की पिन जो है वो है हमारी ये वाली, ये हमारी 71 नंबर की पिन है। जैसा कि अगर मैं आप लोगों को ECM के अंदर में भी दिखाऊं या फिर आप लोगों के पास में होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे 70, ये देखिए 73 हो गया, ये यहाँ पे 72 और ये उसके एक पहले 71। तो ये हमारा 71 नंबर की कौन सी पिन हो गई? ये वाली पिन हमारी 71 नंबर की पिन हो गई। तो अब जो है 71 हमारा ये यहाँ पर आता है, ऊपर से तीसरे नंबर पे 1 2 3 1 2 3, ये 72, ये 71। तो 71 नंबर की पिन पे अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो इसकी हमको ट्रैक को पकड़ के जाना पड़ेगा। ये हमारी 71 नंबर की पिन है, ये इसकी ट्रैक देखिए, सॉरी ये हुई हमारी 71 नंबर की पिन, ये इसकी ट्रैक जो है मल्टीमीटर से चेक कर लेते हैं।
नहीं नहीं, ये बीच में ही रुक जाती है। देखिए यहाँ पे रुक जाती है ये इस रेसिस्टेंस में नहीं जाती है, ये इस मदरबोर्ड के पीछे में जाती है। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले तो यहाँ तक की ट्रैकिंग चेक करेंगे, जो कि इसका यहाँ पे डॉट दिख रहा है आप लोगों को। देखिए ये हमारा 71 नंबर की पिन हो गई, ये ट्रैक यहाँ पे जा रही है, यहाँ पे रुक जाती थी। ये जो डॉट है यहाँ तक की सबसे पहले इसकी ट्रैकिंग में चेक कर लेता हूँ, आप लोगों को जूम करके दिखा देता हूँ मैं। मेरा ये मल्टीमीटर है, ये इसको आपस में जोड़ूंगा तो मेरा बीप का साउंड आ रहा है। अब देखिए मैं ये 71 नंबर पे यहाँ पे लगाया और दूसरा मैं लगाऊंगा ये यहाँ पे। तो ये मेरा यहाँ पे आना शुरू हो गया है कंटिन्यूटी, मतलब कि ये जो है अब ये मदरबोर्ड के दूसरे हिस्से में जाएगी। तो एक पिन मैं लगाऊंगा यहाँ पे और दूसरी पिन जो है उसको पलट दूंगा, और पलटने के बाद यहाँ पे चेक करूँगा। मैं आपको जूम आउट कर देता हूँ थोड़ा सा आप लोगों के लिए कन्वेंशन। मैंने यहाँ पे लगा के रखा हुआ है, इसे इस तरीके से मैंने पकड़ लिया है। अब जो है देखिए कि ये यहाँ पे आता है। तो अब जो है मुझे ये वाली ट्रैक को पकड़ना है। मेरा जो है वो मदरबोर्ड से पलट करके कहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है। ओके दोस्तों, ये यहाँ पे मेरा वो जो इग्निशन का पॉजिटिव है उसकी ट्रैक आ रही है। अब इसको मैं पकड़ते हुए जाऊँ तो देखिए ये मैं जा रहा हूँ इसको पकड़ते हुए। ओके ओके, तो ये यहाँ पे ये आ रही है जूम, और वापस से हमारा बीप का साउंड आना शुरू हो गया। अब ये जो ट्रैक है ये वापस मदरबोर्ड के दूसरे हिस्से में चली जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मदरबोर्ड के दूसरे हिस्से में जाएगी, मतलब कि पावर आईसी के इस तरफ में। तो वापस से मैं क्या है देखिए इसे इस तरीके से पकड़ ले रहा हूँ। ये पकड़ने का सबसे अच्छा तरीका है। इसको पकड़ने के बाद में अब मैं यहाँ पे चेक करूँगा। ये मेरा बीप का साउंड यहाँ पे आने लगा। अब देखिए दोस्तों ये पॉजिटिव सप्लाई जा कहाँ पे रही है, इसको हम देखते हैं। तो ये पॉजिटिव सप्लाई जो है मेरी, ये इस रेसिस्टेंस में जा रही है कि इस रेसिस्टेंस में जा रही है कि इस रेसिस्टेंस में जा रही है, मेरी इस रेसिस्टेंस में जा रही है। ओके, तब इसका जो दूसरा हिस्सा है ये मेरा जो है इस आईसी के अंदर आना चाहिए। तो ये मेरा बीप का साउंड आना शुरू हो गया। तो ये हमारा पॉजिटिव सप्लाई की ट्रैक हो गई। तो देखिए अब अगर पॉजिटिव सप्लाई की आपकी ट्रैक यहाँ तक के बराबर आ रही है और इसके दूसरे हिस्से से यहाँ पे भी बराबर जा रही है आपकी, तो या तो फिर आपका ये वाला रेसिस्टेंस ख़राब है या तो ये वाली आईसी ख़राब है। क्योंकि अगर पॉजिटिव सप्लाई आ रही है हमारा इग्निशन स्विच से और अर्थिंग नहीं निकल रही है, तो हमारा या तो ये रेसिस्टेंस ख़राब होगा या तो ये आईसी ख़राब होगी। बहुत ही आसान है इसको पकड़ना। पॉजिटिव ट्रैक को कभी भी आप करेंगे तो बस उस वे में जो रेसिस्टेंस आ रहे हैं वो रेसिस्टेंस या फिर वो बड़ी वाली आईसी, ये दो में से कोई एक ही आपका ख़राब होगा। ओके, अब बात की जाए नेगेटिव की, तो नेगेटिव क्या रहता है, जैसे इसमें 50 नंबर की जो पिन दिखाई गई है वो डायरेक्ट ही रहती है, क्योंकि नेगेटिव जो है वो उतना शॉर्ट सर्किट नहीं करता है। मगर पॉजिटिव जैसे कि अगर आप देखेंगे 2-2.5 वोल्ट की पावर सप्लाई वाली जो वायरें होती है उसमें अगर 12 वोल्ट का हमारा पॉजिटिव करंट चला जाता है तो वो ईसीएम जो है वो उसके शॉर्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वायरिंग शॉर्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मगर 2-2.5 वोल्ट वाली वायर में अगर ग्राउंड हल्का फुल्का टच हो जाता है तो उतनी जल्दी नुकसान नहीं पहुँचता है। तो यहाँ पर ग्राउंड की जो है हमारी पिन कौन सी है,
50 नंबर की पिन है। ये हमारी 50 नंबर की पिन जो है ये डायरेक्ट यहाँ पे आती है। जूम करके आप लोगों को दिखा दूँ, ये 50 नंबर का जो हमारा ट्रैक है डायरेक्टली यहीं पे जाता है। तो ये मल्टीमीटर से हम आराम से वेरीफाई कर सकते हैं इसे। तो ये जो है ये हमारा हो गया 50 नंबर का, जिसकी ट्रैक यहाँ पे आती है। सो लेट्स वेरीफाई। ओके फ्रेंड्स, अब जो है इसे ऑन करके हम लोग समझ लेते हैं। तो इसके लिए मैं इसमें कनेक्शंस लगाना शुरू करता हूँ। ये ग्राउंड की वायर मैंने लगा करके रखी है। ओके, ये नेगेटिव की वायर लगाई है। अभी देखिए कि ये जो है ये मेरा कैन बॉक्स है, ये इसमें चेक इंजन लाइट आती है। अब जो है मैं अपना ये जो वायर है इसको अगर 50 नंबर पे लगाऊंगा मेरी चेक इंजन लाइट नहीं आएगी। ओके, क्योंकि इसमें से नेगेटिव निकलना शुरू नहीं हुआ है। बट अगर मैं 71 नंबर की पिन पे पॉजिटिव दे दूं तो मेरी चेक इंजन लाइट आ गई। हटाया, हट गई, लगाया, आ गई। तो जब तक कि मैं ये पॉजिटिव नहीं दूंगा यहाँ से नेगेटिव निकलना शुरू नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। चेक इंजन लाइट जो है उसके लिए ज़्यादा कुछ रखा नहीं है। आपको रेसिस्टेंस, ट्रैकिंग और जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन आईसी है यानी कि ये दोनों आईसी, इसके ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि यही इनपुट आउटपुट हैंडल करती है, यही मेन रिले के ग्राउंड को और जो आने वाले पॉजिटिव करंट है उसको हैंडल करती है, और इसके जो आगे रेसिस्टेंस लगे हुए, बस दैट्स इट। ट्रैकिंग बाय ट्रैकिंग कंपोनेंट चेक करके करते जाना है, आप लोगों को फॉल्ट जो है बड़ी ईजिली मिल जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो आप लोगों को पता है क्या करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, सब्सक्राइबर काउंट्स को बढ़ाना है, कमेंट करना है, लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए हैव अ नाइस डे, बाय।